नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी जमीन पर सियासी लड़ाई तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान ने पूरे गठबंधन की कड़वाहट को फिर से सामने ला दिया है। अखिलेश यादव ने अपने पुराने सहयोगी और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि चवन्नी को रुपया बना दिया, लेकिन इसके बावजूद वो साथ छोड़कर चले गए। इस बयान के बाद जयंत चौधरी की पार्टी ने पलटवार किया और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस विवाद में उतर आई हैं। मायावती ने अखिलेश यादव के बयान को अहंकार और राजनीतिक असभ्यता से जोड़ते हुए जयंत चौधरी से माफी मांगने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे जाट समाज के सम्मान से भी जोड़ दिया है। दरअसल इस पूरे विवाद को समझने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव तक जाना होगा। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटर्स के बीच आरएलडी की पकड़ और समाजवादी पार्टी के यादव मुस्लिम समीकरण को देखते हुए ये गठबंधन काफी महत्वपूर्ण माना गया था। चुनाव में दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। इसके बाद धीरे धीरे दोनों दलों के रास्ते अलग होते चले गए। जयंत चौधरी ने बाद में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का दामन थाम लिया और अब वो केंद्र की राजनीति में बीजेपी के सहयोगी हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का ये तंज केवल एक पुराने सहयोगी पर हमला नहीं माना जा रहा है, बल्कि उस राजनीतिक रिश्ते की पूरी कहानी को फिर से सामने ला रहा है जिसमें दोनों दल कभी साथ खड़े थे। अखिलेश के चवन्नी से रुपया बनाने वाले बयान पर आरएलडी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। पार्टी ने इसे जयंत चौधरी के साथ साथ चौधरी चरण सिंह की विरासत और जाट समाज के सम्मान से भी जोड़ दिया। जयंत चौधरी ने भी पलटवार करते हुए अखिलेश यादव की राजनीतिक शैली पर सवाल खड़े किए। उनका ये कहना था कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी के राजनीतिक कद को इस तरह छोटा करके पेश करना उचित नहीं। यानी कि जो विवाद पहले दो नेताओं के बीच बयानबाजी तक सीमित दिखाई दे रहा था, वो अब धीरे धीरे सामाजिक सम्मान और राजनीतिक विरासत की बहस में बदल गया। और यहीं से मायावती की एंट्री इस विवाद को और बड़ा बना देती है। मायावती ने अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें जयंत चौधरी से माफी मांगनी चाहिए। मायावती ने चवन्नी से रुपया वाली टिप्पणी को शर्मनाक बताया और इसे जाट समाज के सम्मान से भी जोड़ दिया। मायावती का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो खुद जयंत चौधरी की राजनीतिक सहयोगी नहीं है। फिर भी उन्होंने इस मुद्दे पर जयंत का बचाव किया और ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि मायावती को इस विवाद में उतरने की जरूरत महसूस क्यों हुई। इसका जवाब उत्तर प्रदेश की 2027 की राजनीति में छिपा हुआ दिखाई देता है। मायावती लंबे समय से अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति पर सवाल उठाती रही हैं। अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए को अपनी राजनीति का प्रमुख सामाजिक फॉर्मूला बनाया है। उनका यह दावा है कि सामाजिक गठजोड़ बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प तैयार कर सकता है, लेकिन मायावती का आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ चुनावी फायदे के लिए अलग अलग सामाजिक वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है और सत्ता में आने के बाद इन वर्गों के हितों की अनदेखी करती है। इस बार मायावती ने अखिलेश के खिलाफ हमला बोलते हुए ब्राह्मणों के मुद्दे को भी जोड़ दिया है और समाजवादी पार्टी पर ब्राह्मणों के शोषण का आरोप लगाया है। यहाँ मायावती की राजनीति का एक पुराना अध्याय भी याद आता है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने एक समय दलित और ब्राह्मणों को साथ लाकर सर्वजन की राजनीति का प्रयोग किया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में यही सामाजिक इंजीनियरिंग मायावती के लिए बेहद सफल साबित हुई थी। इसीलिए आज जब मायावती ब्राह्मण समाज को लेकर अखिलेश पर हमला करती हैं, तो इसे सिर्फ बयानबाजी के तौर पर देखना आसान नहीं है। सवाल यह है कि क्या मायावती 2027 से पहले फिर से अपने पुराने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं? क्या वो दलित वोट बैंक के साथ ब्राह्मण और दूसरे सामाजिक वर्गों को जोड़ने की जमीन तैयार कर रही हैं? अगर ऐसा होता है तो वो अखिलेश यादव की पीडीए फॉर्मूले के लिए सीधे राजनीतिक चुनौती होगी। दूसरी तरफ जाट समाज का सवाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट वोट की अपनी अहम भूमिका रही है और इस वोट बैंक की राजनीति में चौधरी चरण सिंह की विरासत का बड़ा प्रभाव है। जयंत चौधरी इसी राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ऐसे में चवन्नी जैसे शब्द को समाज के सम्मान से जोड़ना मायावती के लिए एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है।
समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल कभी एक साथ हुआ करते थे, लेकिन अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं। बीएसपी पहले से अलग रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी भविष्य के गठबंधन का पूरा स्वरूप अभी साफ नहीं है और ऐसे में अगर विपक्षी दल एक दूसरे पर ही हमलावर रहते हैं तो इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। मायावती भी अपने बयान में इसी राजनीतिक बिखराव की तरफ इशारा करती नजर आती है। अखिलेश यादव के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्हें 2027 में सिर्फ बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना है, बल्कि अपना पीडीए सामाजिक गठजोड़ भी मजबूत रखना है। अगर जाट जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक समूह उनसे दूर रहते हैं, अगर ब्राह्मण के बीच उनकी स्वीकार्यता को लेकर सवाल उठते हैं और अगर मायावती लगातार दलित वोटर्स के बीच सपा की राजनीति पर सवाल उठाती रहती हैं, तो अखिलेश के सामने अपने सामाजिक समीकरण को बनाए रखने की चुनौती और बढ़ सकती है। और वहीं मायावती के सामने भी अपनी राजनीतिक जमीन वापस मजबूत करने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी बसपा सबसे बड़ी ताकतों में शामिल रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर हुआ है। ऐसे में अखिलेश पर लगातार हमले करना मायावती की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। एक तरफ वो दलित वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखना चाहती है, दूसरी तरफ दूसरे सामाजिक वर्गों को भी संदेश देना चाहती है कि बसपा अभी भी यूपी की राजनीति में एक स्वतंत्र और जरूरी ताकत है। तो इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि एक राजनीतिक तंज ने कई पुराने सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। अखिलेश का चवन्नी से रुपया वाला बयान जयंत चौधरी तक पहुंचा, जयंत ने जवाब दिया, मायावती जयंत के समर्थन में उतर आई और देखते देखते बहस जाट सम्मान ब्राह्मण राजनीति पीढ़ी और 2027 के सामाजिक समीकरण तक पहुंच गई। यानी कि लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं रह गई है कि अखिलेश ने जयंत के बारे में क्या कहा। अब सवाल यह है कि इस बयान के बहाने कौन सा नेता किस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असली लड़ाई सीटों से पहले सामाजिक समीकरणों की होगी। बीजेपी के सामने विपक्ष किस रूप से खड़ा होगा, सपा अपना पीडीए कितना मजबूत कर पाएगी, मायावती क्या दलित वोट बैंक के साथ दूसरे सामाजिक समूहों को जोड़ पाएंगी और जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीतिक पकड़ को एनडीए के साथ कितना मजबूत कर पाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में धीरे धीरे सभी के सामने होंगे। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि चवन्नी से रुपया वाला बयान सिर्फ एक तंज बनकर नहीं रहने वाला है। इसने यूपी की सियासत में पुराने गठबंधनों की दरार, नए सामाजिक समीकरणों की कोशिश और 2027 के चुनाव की शुरुआती पटकथा को सामने ला दिया है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव इस विवाद को यही रोकते हैं या फिर जवाबी हमला करते हैं, क्योंकि यूपी की राजनीति में एक बात तो तय है, यहाँ बयान छोटा हो सकता है लेकिन उसका सियासी असर बहुत लंबा होता है। तो चलिए इसी के साथ आपसे इजाजत लेना चाहूंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक्सप्लेनर आप किस पर चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।